Good morning, all of you. I am Mrs. Vinu, Assistant Professor from Department of Psychology. Welcome you all in today's discussion on hearing impairment. So let's start. What is hearing impairment? When a person unable to hear a sound partially and totally is called hearing impairment. It means कि जब व्यक्ति किसी ध्वनि को, किसी साउंड को या तो आंशिक रूप से या फिर पूरी तरीके से वो नहीं सुन पाता है, तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट कहा जाता है। ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ये इस वजह से हो जाता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट होने का कारण होता है कि व्यक्ति के कान के कुछ पार्ट, कुछ हिस्से डैमेज हो जाना। जब ईयर के कुछ हिस्से, कुछ पार्ट डैमेज हो जाते हैं तो व्यक्ति किसी साउंड को पूरी तरह से नहीं सुन पाता है, उसी को कहा जाता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो अगर हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें तो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। So first of all, we'll discuss about the conductive hearing loss. It can be due to the problem with external or middle ear, such as blockage of external canal, perforation of eardrum and infection in the middle ear. देखिए, जो ईयर होता है हमारे दोनों कान जो होते हैं, कान की संरचना में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर एंड थर्ड वन इज इनर ईयर। एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर, तीन पार्ट होते हैं। तो जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है जब व्यक्ति के जो एक्सटर्नल ईयर होता है और मिडल ईयर होता है उनमें प्रॉब्लम आती है, तब व्यक्ति में कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे कि जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल है उसमें ब्लॉकेज आ जाना, या फिर जो ईयर ड्रम है उसमें किसी तरह का कोई होल, कोई छेद हो जाना, या फिर मिडल ईयर जो है उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाना। तो उसके कारण क्या होता है? व्यक्ति को कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो रहता है, इसको अगर ऑपरेट किया जाता है तो कई बार सक्सेस भी मिलती है डॉक्टर्स को, और व्यक्ति की जो हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है वो ठीक भी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। तो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है? इट कैन बी ड्यू टू द प्रॉब्लम विद इनर ईयर एंड हियरिंग नर्व। देखो, हमने बात की थी ना कि ईयर के तीन पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक मिडल और एक इनर। तो अगर एक्सटर्नल और मिडल में प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति को कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, और अगर उसके इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति को कौन सा हियरिंग लॉस होता है? सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। इनर ईयर में दिक्कत होगी या फिर जो वहाँ की हियरिंग नर्व्स होती हैं इनर ईयर की, उनमें कोई प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है? इन विच द पेशेंट में एक्सपीरियंस लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू साउंड और लैक ऑफ इंटरप्रिटेशन और क्लैरिटी ऑफ साउंड। इट मीन्स कि जब व्यक्ति को सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है तो वो व्यक्ति लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ साउंड, यानी कि जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसकी संवेदनशीलता को वो एक्सपीरियंस नहीं करता है। अगर उसको कोई ध्वनि सुनाई दी तो वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, साउंड को सुनने में उसको क्लैरिटी नहीं होती कि किसकी धुन थी। जैसे देखिए, आपको अगर धुन सुनाई जाती है, एक वैसी टन टन वाली बैल बजाई जाती है, एक वो घंटे वाली, तो आपको पता चल जाता है कि ये घंटी की आवाज़ है, ये बैल की आवाज़ है, ये शंख की आवाज़ है ना, तो ये बांसुरी की ध्वनि है, धुन है, ये ड्रम बज रहा है, ये गिटार बज रहा है। आप साउंड को जो है इंटरप्रेट कर पाते हैं, क्लैरिटी होती है। लेकिन जिसको सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, जिस व्यक्ति को, उसको साउंड की ये क्लैरिटी नहीं होती। द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज रिलेटेड टू ईयर इन्फेक्शन, एलर्जी, ट्यूमर। ईयर इन्फेक्शन मीन्स कि अगर ईयर में, इनर ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाती है या फिर वहाँ पर कोई ट्यूमर हो जाता है तो उसकी वजह से ये सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। और भी अदर कारण है इसके, जैसे कि हेड ट्रॉमा। किसी को कोई सर में कुछ आघात लगा, कुछ आघात पहुंचा, तो उसकी वजह से हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस रहते हैं। कोई वायरस इस तरीके का जो है आ गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कुछ इस तरीके का वायरस अगर ईयर में चला जाता है और इनर ईयर को वो डैमेज कर देता है। या फिर एजिंग, जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसी के साथ साथ उसकी जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। या फिर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बर्थ, जन्म के समय में या फिर
प्रेगनेंसी के समय में जो चाइल्ड है वो मदर के वॉम में है, अगर उस समय पर उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं तो भी ऐसे चांसेस होते हैं कि उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाए। मेडिकेशन सच एज एंटीबायोटिक एंड कीमोथेरेपी, व्यक्ति ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेता है या फिर कीमोथेरेपी वगैरह कराता है तो उसके चांसेस भी हैं। एंड द लाउड नॉइस, बहुत अधिक ध्वनि, जहाँ पर बहुत अधिक शोर रहता है, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको भी हियरिंग लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड इट्स फिनिश्ड। दीज आर द रेफरेंसेस। ये जो है रेफरेंस के कुछ लिंक्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इन लिंक्स को खोल के और इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये जो सारा मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है ये इसी सोर्स से मैंने लिया है। सो आई होप कि आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। थैंक्स अ लॉट।